वही कल का क्वेश्चन दिया था उसमें करवा देंगे, एक बार उसको समझा देते हैं, एक दो क्वेश्चंस करवा देंगे आज। मैं देखो डेटा की अगर हम बात करें, डेटा से शुरुआत हुई थी इसमें। मैंने डेटा की कैटेगरी को, इधर ध्यान दो इसलिए, मैंने डेटा की कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांट रखा है और ये क्लास वाइज है मामला। तो सबसे पहला जो डेटा आपने जो पढ़ा है वो कौन सा है? अनग्रुप्ड डेटा है। अब आप बताइए अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है अक्षरा? अनग्रुप्ड डेटा में सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लिखे जाते हैं, सिर्फ वैल्यूज लिखी जाती हैं, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सिंपल डेटा, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का अगर मैं टेस्ट ले लूंगा, तो आपके डेटा को जो लिखा जाएगा कि भाई किसी के 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, ऐसे करके जो डेटा होता है वो आपके पास कौन सा डेटा बनाता है? अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का है कि आप सिंपली डेटा लिख देते हैं 4 5 3 2 7 5 7 3 8 9 ऐसे करके, ये डेटा सिंपल डेटा, ठीक है। और 6। अब ये जो डेटा, ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा टाइप का डेटा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था डिसकंटीन्यूअस डेटा। डिसकंटीन्यूअस डेटा में क्या चीज इंवॉल्व हो जाती है? पहली बात तो इसका एक टेबल बनता है जिसमें ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है। फ्रीक्वेंसी क्यों लिखी जाती है सुखजीत? क्या चीज बताने के लिए कि कितनी बार आया है। बहुत बढ़िया, कि ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है। देखो जैसे ये डेटा है, अब इसमें आप खुद गौर करिए 7 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो मैंने 7 को 2 बार लिखा है। प्रॉब्लम है अनग्रुप डेटा में, आप जितनी बार रिपीट होता है ना उतनी बार लिखते हो। अब मान लीजिए कल को 3 जो है वो 10 बार रिपीट होता, तो मेरे को 3 3 3 3 3 3 3 3 करके लिखना पड़ता 10 बार। ठीक है, कभी कभी सही भी है, कभी कभी बेफिजूल भी है। मान लीजिए कल को 7 जो है वो, मान लो 200 बार आ गया, तो 200 बार लिखते हैं, और 200 बार में अगर एक बार भी कम लिख गया तो गड़बड़ है। ये भी तो प्रॉब्लम है कि 200 बार ही लिखना है आप सिर्फ। अब उसके लिए उन्होंने एक और फॉर्मेट बनाया डेटा का, डेटा लिखने का एक फॉर्मेट बनाया, और उस फॉर्मेट को क्या कहलाया? डिसकंटीन्यूअस डेटा। ठीक है। अब डिसकंटीन्यूअस डेटा में बनता है टेबल, ऐसे कर, जिसमें लिखा जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट करते हैं सुखजीत? एक्सआई से। और साथ में लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? एफआई से। ठीक है, इसके बाद रिपीट नहीं होंगी चीजें, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट है, इसके बाद आप सीख नहीं पाए तो फिर आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा या तो फिर एक्स्ट्रा आना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मामला कुछ ऐसा चलता है कि भाई जो 4 है, आप 5 है, या इसी इसी का बनाते हैं, चलो इसी का बना लेते हैं। हाँ भाई देख के बताइए, सबसे पहले शुरुआत किससे हुई है? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8, फिर 9। हालांकि काफी ज्यादा वैरायटी बढ़ गया इसमें। ठीक है, ये ऐसे ऐसे लाइन नहीं होती इसमें, सिंगल ही होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी, हाँ भाई 2 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? एक बार, 2 बार आया, 2 बार। हाँ भाई 4 कितनी बार है? एक बार। 5 2 बार। 6 एक बार। 7 6 एक बार ही तो है, 7 2 बार है। 8 कितनी बार है? एक बार। 9 एक बार। तो ऐसे लिख, ये कौन सा डेटा टाइप है? डिसकंटीन्यूअस डेटा। जब डेटा रिपीट करता है ज्यादा बार, हालांकि इस केस में ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई खास वैल्यू, मतलब हम डिसकंटीन्यूअस डेटा लिखते टाइम बेवकूफ लग रहे हैं। इससे अच्छा तो कौन सा था? अनग्रुप्ड। लेकिन आप खुद सोचिए, ये डेटा अगर इसकी जगह, मतलब अगर ऐसा होता जैसा मैं कह रहा हूं, देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि भाई आपके पास 4 है, 5 है, 6 और 7। 4 जो है वो आपका 30 बार आ रहा है, 5 जो है वो आपका 40 बार आ रहा है, 6 जो है वो आपका लेट इट बी 20 बार आ रहा है, 7 जो है वो 10 बार आ रहा है। तो आप खुद देखिए 4 कितनी बार आ रहा है? 30 बार। आप लिख के देखिए अनग्रुप्ड फॉर्मेट में,
100 बार लिखना है, 100 लिखना है टोटल। इसमें 4 कितनी बार लिखेंगे हम? 30 बार। 5 कितनी बार लिखेंगे? 40 बार। तो ये वाला अच्छा है कि अनग्रुप्ड अच्छा है? आंसर है डिसकंटिन्यूअस डेटा बेटर है अनग्रुप्ड डेटा से। लेकिन कब? वो तब जब आपकी फ्रीक्वेंसी, जब आपका रिपीटेशन ज्यादा है। ठीक है, चिंता मत करो इसका इतना, मतलब ये पूछेगा नहीं डिसकंटिन्यूअस डेटा, आपसे कुछ नहीं पूछेगा ऐसा। मैं तो आपको बता रहा हूं डेटा फॉर्मेट्स हैं 3 तरीके के। सबसे पहला कौन सा डेटा फॉर्मेट है? अनग्रुप्ड। दूसरा कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस। तीसरा जो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, कॉन्टिन्यूअस डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा में क्या होता है? ग्रुप्स बनते हैं। क्या बनाता है वो? ग्रुप, मतलब प्रॉपर एक मतलब रेंज बनाता है यहां से लेके यहां तक का एक साथ। ठीक है, अच्छा जी। तो उसके अंदर एक चीज चलती है बड़ी फेमस, क्लास इंटरवल। और क्या लिखते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं होता आपके पास, यहां से लेके यहां तक का 3 डेटा है। अब वो 3 डेटा क्या है भगवान ही जाने। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल में ऐसा लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और इनके फ्रीक्वेंसीज लिखे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में जैसे मान लीजिए यहाँ आपने लेट इट बी 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए 0 से 10 के बीच में 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब भी तो होगा कुछ। क्या मतलब है? कि कोई 3 नंबर आ रहे हैं 0 से 10 के बीच में, कोई 3 नंबर है। लेकिन क्या आप मुझे इसको देख के ये बता सकते हैं कि कौन से 3 नंबर है? बताओ। कैसे पता चलो? नहीं, आप कभी भी क्लास इंटरवल को देखकर, क्लास इंटरवल से ये जज होता है कि 0 से 10 के बीच में कितने डेटाज हैं? 3। लेकिन ये जज नहीं होता कि कौन से हैं। इसीलिए जो कंटिन्यूअस डेटा है ना, वो काफी हद तक इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है। रियल बात हो ही नहीं रही। 0 से 10 के बीच में 3 डेटा है। अरे वो 3 डेटा कौन से हैं? वो भाई ऐसा भी हो सकता है कोई 7 हो, 8 हो, 9 हो। ये भी तो हो सकता था कि वो 3 हो, 2 हो, 1 हो। भाई ये डेटा भी आते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एक्चुअली सच बताऊं, एग्जैक्ट नहीं, लगभग है, अप्रॉक्स। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डेटा में लिखते हैं चीजों को। अच्छा, 10 से 20 के बीच में कितनी है? कितनी वैल्यू? 4। 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 1। तो ये कंटिन्यूअस डेटा की कहानी है। 3 तरीके के डेटा पढ़े आपने। सबसे पहला अनग्रुप्ड, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, अनग्रुप्ड में एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशंस लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको स्टार्टिंग में। डिसकंटिन्यूअस डेटा में ऑब्जर्वेशंस और उनके रिपीटेशंस लिखते हैं। कंटिन्यूअस डेटा में क्लास इंटरवल्स और उनके रिपीटेशंस लिख दो, कितने आ रहा है। अच्छा जी, हर डेटा के अंदर 3 चीजें जरूर निकलेंगी, मीन, मीडियन और मोड। हर डेटा में निकलेंगी। अनग्रुप्ड में भी निकलती हैं, डिसकंटिन्यूअस में भी निकलती हैं, मीन, मीडियन और मोड। और इसमें भी निकलती हैं, मीन, मीडियन और मोड। अच्छा भैया, क्या हर एक में एक ही तरीके से निकलती हैं? आंसर है नहीं। हर डेटा में मीन, मीडियन, मोड अलग अलग तरीके से निकलता है। ये वाला जो है अनग्रुप्ड डेटा, ये आपने पढ़ा है 5th, 6th और 7th। डिसकंटिन्यूअस में आप पढ़ा है, मतलब ये स्टार्ट हुआ था 5th से, स्टार्ट हो गया था डेटा हैंडलिंग के नाम से, चैप्टर डाला था उन्होंने। और फिर आपको पढ़ाया था 5th, 6th, 7th। और इवन आपको सबसे अच्छा भी यही लगता था पहले, इसमें गारंटीड नंबर मिलता था। हाँ, टेलीमार्क्स वेलीमार्क्स भी आते थे इसमें। फिर डिसकंटिन्यूअस डेटा आपने पढ़ा 8th और 9th क्लास में, और कंटिन्यूअस में आपको 10th क्लास में आपको कंटिन्यूअस डेटा पढ़ा। अब 10th क्लास में दिक्कत ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि 7वीं का ना पूछे? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। पूछ सकता है, चांसेस आर देयर। आप उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, तो हिसाब से आपको तीनों का पता होना चाहिए। बट बच्चा क्या करता है, कंटिन्यूअस कोई पढ़ता रहता है, क्योंकि 10th क्लास में तो वही है, पेपर भी उसी का आता है, तो वही सीख लेता है। फिर जब 1 नंबर का जब वो अनग्रुप्ड में से पूछता है तो नहीं आता उसको कुछ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कंटिन्यूअस डेटा के बारे में मैं भी सिखा रहा हूँ,
लेकिन आप इतना समझिए मीन मीडियन मोड हर डेटा में निकलते हैं। आप कौन से वाले को पढ़ रहे हो? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस डेटा का मीन मीडियन मोड सीखने में इतना टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको औरों के भी सीखने हैं। समझ में आ रहा है? ओवरव्यू है ये, आपको जो सीखना है इस चैप्टर में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा पे बात करेंगे हम सारी की सारी। मीन निकालने के, इसमें मीन भी निकलेगा, मीडियन भी निकलेगा, मोड भी निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मीन निकालने के 3 तरीके हैं। मीडियन निकालने का एक ही तरीका है, और मोड का भी एक ही है। मीन निकालने के कितने हैं? 3। कौन से डेटा के अंडर पढ़ रहे हो? कौन से डेटा के अंडर पढ़ रहे हैं? अब बताइए सबसे पहले मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टैट्स। दूसरा है आपके पास अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। ये तीनों जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या देते हैं आपको? मीन। अब एक और क्वेश्चन, क्या ये तीनों सेम आंसर देते हैं अलग अलग? नहीं, कभी कभी देते हैं, कभी कभी सेम भी दे देते हैं, कभी कभी अलग भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, तीनों में मैंने बताया ना सबसे मतलब एक्यूरेट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड। इन द रियलिटी डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट, ठीक है। बट कैलकुलेशन हल्की कराने के लिए 2 मेथड और बनाए उन्होंने। कौन सा है? अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि बात ना उसके बाद कैलकुलेशंस की आई। कैलकुलेशन इजी किसमें पड़ेगा? फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में इजी पड़ता है। हालांकि स्टेप डेविएशन लंबा है, बट कैलकुलेशन आसान स्टेप डेविएशन में होती है। अब बोलोगे नहीं भैया कहीं आसान ना होती, होती है। पता चलेगा आपको जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे ना, तब पता चलेगा। अभी तो हम छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको ये इजी लगता होगा डायरेक्ट। अब आइए डायरेक्ट मेथड सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या सिखाता है, क्या चीज निकालने में मदद करता है? देख लो तो कितना कम फोकस करता है भाई। हम 3 चीजें निकाल रहे थे डेटा में, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने के कितने तरीके थे? 3। तो डायरेक्ट मेथड क्या सिखा रहा है? मीन निकालना। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या सिखाता है? मीन निकालना। स्टेप डेविएशन भी क्या सिखाता है? मीन निकालना। तीनों मेथड मीन के लिए ही बने हैं। क्वेश्चन में अगर आपसे बोला है फाइंड द मीन और पीछे कुछ नहीं लिखा है कि किसी भी मेथड से कर दो, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बट लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, और वो बोलते हैं ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं, फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन, और उसमें स्टेप डेविएशन बोल्ड में लिखा रहता है कि बच्चे को दिखे बोल्ड में है ये। स्टेप डेविएशन से निकालना है, फिर आप डायरेक्ट से नहीं निकाल सकते। आइए डायरेक्ट मेथड सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूस डेटा के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास इंटरवल की बात होगी। और किसकी बात होगी? और अपना ऑब्जर्वेशन नहीं, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40। देखो जब अभी हम सीख रहे हैं तो आप एक ही तरीके से करें चीजों को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपके पास 3, 4, 2। आप बताइए निशांत, कैसे निकालते हैं सबसे पहले? के बीच की वो एक्सआई को क्या कहते हैं निशांत? क्लास मार्क्स। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल सी आई से होता है। इसके बाद आपको यहां पर एक चीज निकालनी है एक्स आई। एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क्स। अब निशांत क्लास मार्क्स का फॉर्मूला और बता दो। बिल्कुल, क्लास मार्क्स का अपना फॉर्मूला भी है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ये तो फॉर्मूला हुआ। क्लास मार्क्स देहाती शब्दों में समझा दीजिए होता है मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू है। इस क्लास इंटरवल की बीच की वैल्यू को कहते हैं क्लास मार्क्स। वैसे तो कोई बच्चा एक्यूरेट ही बता देख के ही बता दे, और जिनसे नहीं बताया जाता देख के और कतई फॉर्मूले वाले हैं वो, तो उनके लिए फॉर्मूला भी दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय। तो 10 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है पहले क्लास इंटरवल की।
तो 10 + 0 10 अपॉन में 2 5। जो बच्चा सीधा बता सकता है वो और भी अच्छा है। 0 से 10 के बीच की वैल्यू 5 के बीच, 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15 25। 35। कौन से मेथड को लगा रहे हैं ये? डायरेक्ट क्या करता है डायरेक्ट मेथड? मीन मीन निकाल। ठीक है, ये एक्सआई है आपके पास। एक्सआई को क्या बोलते हैं? क्लास। इसके बाद आपको काम करना है एफ आई एक्सआई। एफ आई एक्सआई कह ही रहा है कि एफ आई और एक्सआई को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? 15 60 50 35 50 और 35। इसके बाद क्या करना है आपको? समेशन ऑफ एफ आई एक्सआई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्सआई का समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस करना है आपको इन सबको। देखो ये सिंबल यूज होता है, इस सिंबल का नाम क्या है थोड़ा बताना। सिग्मा। एक सिंबल है ऐसे करके ई शेप में, इसका मतलब इस सिंबल को बोलते, वैसे तो इस सिंबल का नाम है सिग्मा। काम ये करता है एडिशन का, ऐड करा देता है। समेशन मतलब ऐड ही होता है। तो आपको ऐड करना है, इसके बाद जो लिखा था उनका, तो यहां पे लिखा तो हुआ है ऐड करना है किसका? एफ आई एक्स आई का। अब इनको प्लस कर लीजिए, 160 बैठता है। 160 बैठेगा ना भाई? ये आपके पास 50 50 प्लस, हाँ 160। और आपको एक समेशन और भी करना है एफ आई का। कितना आ जाएगा ये? 10। अब मीन का अपना एक सिंबल होता है एक्स बार कर, ये मीन का सिंबल है भैया। इसकी जगह ये लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन लिख दीजिए। ये लिखें तो और अच्छा लगेगा टीचर को, क्या भाई ठीक है जानता है मीन होता है कुछ। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ, ये फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, या तो ओवरव्यू में लिखिए, ठीक है, और या तो फिर क्वेश्चंस कर करके लिखिए। अब बताइए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह क्या वैल्यू लिखी जाएगी? 100 अपॉन, इसमें आसान अभी हो रही है ना बाबू। देखो एक्चुअली कैलकुलेशन में बताता हूँ टफ किसको कहते हैं, जहां आपको ये मतलब साइड में कहीं कॉपी पेज पे मल्टीप्लाई करना पड़े, उसको कहते हैं कैलकुलेशन मुश्किल। इस केस में ना इतनी मुश्किल है नहीं, बट आप बता दीजिए अगर थोड़ा सा भी टफ होता है, मतलब मैंने तो 3 4 5 ऐसे लिए हैं, मान लो यहाँ 13 होता, फिर करना पड़ता मल्टीप्लाई। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली मैं बताऊं कैलकुलेशन इजी का मतलब क्या है, कैलकुलेशन इजी का मतलब है एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई और एफ आई यू आई, किनको आसान है मल्टीप्लाई करना उसको कैलकुलेशन का पार्ट बोला है। आप देखेंगे एफ आई एक्स आई का तो आपने देख लिया, मैं आपको इसी क्वेश्चन में एफ आई डी आई भी दिखाऊंगा, मैं आपको एफ आई यू आई दिखाऊंगा, फिर आप बताइएगा कौन सा मल्टीप्लाई सबसे आसान है, वो कैलकुलेशन इजी। ठीक है, कैलकुलेशन इजी का मतलब ये नहीं है कि कितनी बार करना पड़ा, ना ना, वो जो मल्टीप्लाई है ना वो आसान बनाना है। अब वो मल्टीप्लाई आसान बनाने का पहला तरीका है कि सीधा ही लिख दिया मल्टीप्लाई करके, उसको कहते हैं क्या? डायरेक्ट मेथड। फिर एक आसान उसने और कैसे बनाया कि जी कुछ माइनस कर देते हैं, उस मेथड को क्या बोला उसने? अज्यूम्ड मीन मेथड। फिर बोला माइनस के साथ साथ कुछ डिवाइड और कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन। तो छोटा छोटा बनाया जा रहा है आपके, वो पहला एक्स आई था, फिर डी आई आया, फिर अगले में क्या आया? यू आई। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है भाई? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, और इस केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है? 16। नेक्स्ट मेथड हम लोग सीख रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। आप नाम बता दीजिए, अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल मानना, सोचना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेना। देखिए इसमें भी क्या होगा, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, मतलब कंटिन्यूअस डेटा की सारी चीजें दे रखी होंगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसीज में आपके पास 3 4 2 1। मैं चाहूंगा आप इसी डेटा से सीखें, ये सबसे सिंपल डेटा और आपको कंसेप्ट सिखाता है सीधा। ठीक है, बाद में अगर आप कंसेप्ट आपके सही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मैथ्स का इशू है, वो बेसिक मैथ्स का इशू है, वो कैलकुलेशन आप सही करिए क्योंकि वो तो 10th में कहीं भी लग सकती है। चलिए
अब अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, वही फॉर्मेलिटीज करते हैं जो आपने डायरेक्ट मेथड में करी है काफी हद तक। मतलब आपको एक्सआई तो निकालना ही है। उमंग एक्सआई को क्या बोलते थे? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू। तो बताइए मिड वैल्यू कितनी? 5, 15, 25 और 35। पार्टिसिपेट करें जिससे आपको रट जाए, बिल्कुल बिल्कुल रट जाए आप, इसके बाद नहीं कहेंगे इसको लास्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन एक्सआईओ में से ही देखो, एक गलती मैंने बच्चों को करती हुई देखी है, अज्यूम ना करना होता है और वो एक्सआईओ में से नहीं करते, एफआईओ में से कर देते हैं। ऐसी गलती होती हुई देखी है मैंने। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो एक्सआई निकाले है ना, इनमें से एक मीन मानना है। अब वो मीन आप कोई सा भी मानते हो, लेकिन ज्यादातर कोशिश की जाती है कि बीच वाला माना जाए। अब यहां बीच में भी 2 हैं, तो आप किसी एक को मान लीजिए। इस केस में चलो कोई बात नहीं, हम 15 मान रहे हैं। अच्छा, कोई बिना सॉल्व करे आयुष मेरे को बताओ, एफ आई डी आई पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तो चुप रहे यार, नेगेटिव आएगा। गलत। बताओ सर ए से ऊपर वाले नहीं यार, निशान नहीं लगा रहा दिमाग, अभी भी उस लेवल पे नहीं लगा रहा है। मैं तेरे से पूछ ही क्या रहा हूं, तेरे को पता ही नहीं है क्या पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं एफ आई डी आई, मैंने निकाला नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्यों? 16 आया था और मैंने ए क्या माना है? 15। अब जिस बच्चे को आता है, जब डोका है, जो दिमाग है जिसके पास, वही तो सोच पाएगा। बाकी साले जो बकैती दे रहे हो क्या सीखेंगे? उनके लिए तो रिपीट करा रहा है, उनके लिए तो रिपीट करा रहा है। भाई आपको, जिन बच्चों को आता है उनको मैंने सिखाया था कि कैसे पता चलता है एफ आई डी आई कैसा आएगा। जो नए बच्चे उनको तो चलो छोड़ दो, जिनको नहीं आया उनकी बात नहीं कर रहा मैं। भाई आइए आगे बढ़ाते हैं, रिपीट ही करा रहे हैं तुम्हारे लिए। एक्स आई आपने निकाल लिया। अब आपको एक मीन अज्यूम करना था, तो मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है? 15। पिछले क्वेश्चन में मैं निकाल चुका हूं मीन, कितना आया था? अब तू बता, मैंने जब अज्यूम मीन 15 माना है, तो कुछ प्लस करवाएगा क्यों, कुछ माइनस करवाएगा? प्लस। तो फिर एफ आई डी आई कैसा आना चाहिए? बोलो। मान लो हम नहीं दिया होता तब क्या? क्वेश्चन नहीं दिया होता तब पता लगा। अरे भैया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तब तो आपको सॉल्व करके पता चलेगा ना एफ आई डी आई कैसा है। लेकिन एक क्वेश्चन तो किया हुआ है ना, उस पर उसके बेस पे पूछा था उसको। यहाँ पे एफ आई है, यहाँ पर एक्स आई है। एक्स आई में से आपको एक मीन को अज्यूम करना है। मैंने क्या अज्यूम किया? 15। अभी आप नहीं बता सकते एफ आई डी आई क्या आएगा, लेकिन जिन बच्चों को आता है, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि एफ आई ये पॉजिटिव बनने वाला है एफ आई डी आई। चलिए कोई बात नहीं, आपको एक मीन अज्यूम करना था। इसके बाद आप निकालोगे यहाँ पर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को किससे नोट करते हैं? डी आई से। अब डिफरेंस किसका निकालना है? मीन में से अज्यूम्ड मीन को क्या करवाना है? अक्षरा नहीं आया? आपको एक्सआईओ में से एक ए मानना है। वो ए पॉजिटिव, और ए आप कुछ भी मान सकते हो। भैया हम 35 मान सकते थे ए, बिल्कुल मान सकते हैं, आपकी चॉइस। लेकिन ज्यादातर क्या मानते हैं? बीच वाली वैल्यू। अब बीच में 2 वैल्यूज हैं, आप किसी एक को मान लीजिए। इस केस में हमने कितना माना है? 15। अब इसके बाद ए मानने के बाद आपको निकालना है डिफरेंस, डी आई। अब डी आई कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके एक्स आई हैं, उनमें से सब में से ए क्या करवाइए? माइनस। अब ये भी गौर करने वाली बात है कि ए से जो ऊपर वाले नंबर हैं, जब आप माइनस कराएंगे तो आपको सोचिए ना, 5 में आप 15 माइनस करा रहे हैं, कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जीरो। सामने 15 में से 15 गया, 0। अब 25 में से, क्योंकि एक्स आई में लिखना है पहले, उसमें से 15 माइनस कराना है, कितना आएगा? 10। तो यहाँ 10 लिखोगे। 35 में से यहाँ 20। अब थोड़ा सा एक मतलब तरीका है कि भाई जो ए से ऊपर वाले नंबरों का माइनस होता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं। ए से नीचे वाले नंबरों का पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो नंबर बड़े होते हैं। साथ वाले का 0 आता है, डी आई हमेशा। ठीक है। अब आपको यहां पर एफ आई डी आई निकालना है।
अब आप चाहें तो रट भी सकते हैं कि अज्यूम्ड मीन में FI/DI निकाला जाता है, जहां DI का मतलब होता है डिफरेंस। और डिफरेंस किसका? ऑब्जर्वेशंस का और अज्यूम्ड मीन का। ठीक है, डी से ऊपर मतलब ए से ऊपर वाले नंबर नेगेटिव होते हैं DI, ए से नीचे वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं और ए के साथ वाले 0 होते हैं। फिर आपको क्या करना है, FI और DI को क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करा, माइनस का 0 20 और यहाँ पर अक्षरा मैंने क्या किया, FI/DI किसको? बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज को और डिफरेंसेस को। पॉजिटिव का है तो भाई पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वालों के साथ तो नेगेटिव आएगा। अब आपको समेशन करना है किनका, FI/DI। अब FI/DI का समेशन वैसे तो अभी छोटा है तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन मैं तो आपको फिर भी गाइड करूंगा कि नेगेटिव वालों को प्लस कर लीजिए, पॉजिटिव वालों को प्लस कर लीजिए और फिर एक साथ लिख लीजिए। तो माइनस का 30 हो गया, 20 40, फिर माइनस प्लस तो 40 में से 30 गए 10, बड़े वाले का साइन प्लस का है तो प्लस का है। तो FI/DI कितना आ गया आपके पास? बोलिए भाई यहां तक ठीक है सुखजीत, समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद आपको FIO का भी क्या कर लेना है, ये भी प्लस कर। देखो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग बता दिया FI/DI कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके थे कि 16 आने वाला था, तो 15 मैंने अज्यूम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ोतरी होनी है तभी तो 16 आएगा, इसलिए मैंने आपसे यहीं से पूछा था डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, FI/DI तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है FI/DI। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, भावना जी FI/XI पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है क्या भावना जी? क्यों, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा? FI/XI पूछ रहा हूं मैं, सोच के बोलना। वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो किसी में प्लस या माइनस नहीं होता, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है FI/XI। ये इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, मीन का। देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है, A प्लस ये है फॉर्मूला किसका, मीन का। कौन से मेथड से, ये याद रखिएगा, इसी का खेल है। बहुत बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं मीन का फॉर्मूला, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस लाइन से, ये भी लिखते हैं। गलत है, ये गलत है, इसमें और इसमें फर्क क्या है हर्ष? या मैं FI सिर्फ FI/DI के नीचे है, इसमें जो FI है वो A के नीचे भी लगा दिया आपने, लाइन यहां तक ले गए, लाइन यहां तक नहीं है A तक, सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है फिर A को प्लस करवाना है, ये चीज पहले सॉल्व होगी और फिर ये A में क्या होगी, प्लस, या फिर आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। कितना, 825 ले लेते बिल्कुल आएगा, सही नहीं है भाई। ए हमारे पास कितना है 15, FI/DI कितना है 10, अपॉन में 10, 0 0 काट दिया, यहाँ पे आपके पास आ गया 15 प्लस 1, दिस इज द मीन बाय। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम सीखने जा रहे हैं बाबू, ये जाली वाला गेट लगा दे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, मच्छर तुमने अंदर इनवाइट कर दिया है। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, इस मेथड के आने के चांसेस सबसे हाई हैं, ये पूछते हैं, ये उनका फेवरेट है और इस पर क्वेश्चन तुम्हें आएगा। देखिए बाबू देखो, अगर सिर्फ मीन पूछेगा ना स्टेप डेविएशन से तो 2 नंबर का है बस, लेकिन अगर आपसे मीडियन भी पूछ लिया साथ में फिर वो 4 नंबर बढ़ा लेगा। क्लास इंटरवल, और वो पूछ ही ऐसा रहे हैं फाइंड मीन एंड मीडियन, बस ज्यादा डिटेल में लेनी जा रही, क्योंकि
पेपर काफी बड़ा हो रहा है उनका केस स्टडीज की वजह से। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल अपना वही है घिसा बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी अपना वही है 3 4 2 1। हाँ भाई, मतलब इसी डेटा से हम सीख रहे हैं सारा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, एक्सआई। एक्सआई आपके पास अगेन क्लास मार्क्स, मिड वैल्यूज, तो 5 15 25 और 35। फिर इसके बाद आपको डीआई, डीआई कितना है? अच्छा हाँ, एक हाँ सुन लीजिए, स्टेप डेविएशन में आपने एक्सआई निकाल लेना। फिर आपको एक मीन को अज्यूम करना है, मतलब एक कुछ किसी भी एक्सआई को ए मानना है। अब आप बताइए किसको माना है, चलिए 15 मानो। फिर आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। डिफरेंस किसका? 5 को मान सकते हैं, 5 को भी मान सकते हैं, पर मैंने बताया ना ज्यादातर बीच वाली वैल्यू को मान। डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो भाई हाँ एक्स आई माइनस ए डिफरेंस निकाल रहे हैं। अच्छा यार, ये मेथड काफी हद तक मिलता जुलता है किससे? अज्यूम्ड मीन। तो स्टेप डेविएशन करना है तो अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला करना है, लेकिन एफ आई डी आई नहीं करना है, एक और बढ़ेगा यू आई आएगा, ठीक है। हाँ, अब डी आई निकाल रहे हैं पहले हम, तो भाई माइनस का 10, 0 10 और 20। अब निकालेंगे आप यू आई। अब यू आई निकालना है आपको, स्टेप डेविएशन में यू आई निकलता है। अब यू आई का फॉर्मूला क्या है कि आपके डिफरेंसेस को डिवाइड कर दीजिए एच से। अब मैंने एच एक चीज सिखाई थी आपको, क्लास साइज, क्लास विड्थ भी कहते हैं उसे। अब क्लास विड्थ क्या होती है भाई? गैप इनका। अब आप बता दीजिए कितने का गैप है? 10। तो आपको सारे डीआईओ को जितने भी हैं इन सबको 10 से डिवाइड करना है। अब आप बताइए -10 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, माइनस का एक ही तो आएगा, माइनस का एक लिखो। 0 को 10 से डिवाइड करें तो 0 ही आता है। एक बोल दीजिए, नहीं आया तो अक्षरा जी, ठीक है। हाँ जी, नहीं है आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, नहीं। ये इसकी खासियत है कि आप कोई भी इसमें से डेटा अज्यूम करिए, आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन जो आएगा थोड़ा बहुत, वो आपके एफ आई यू आई में आएगा कि आपका एफ आई यू आई और अक्षरा ने अगर 15 मान के अगर एफ आई यू आई किया तो दोनों का एफ आई यू आई अलग आएगा, लेकिन जो लास्ट का मीन है वो सेम आएगा, ठीक है भाई। आपने अज्यूम कुछ और किया है तो उसके हिसाब से प्लस माइनस अलग चीज होगी ना, समझ में? ठीक है, तो आपने अगर ए 15 माना है तो किसी बच्चे का एफ आई यू आई अलग आ सकता है, और किसी ने 25 माना है तो उसका एफ आई यू आई अलग आएगा, लेकिन लास्ट का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो यू आई निकालने के लिए क्या करना था अक्षरा जी? आपके डी आई जो डिफरेंसेस आए हैं उनको एच से, एच मतलब क्लास साइज, क्लास साइज का फॉर्मूला क्या सुख जी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास -1 0 1 और 2, बता दो नहीं आ रहा है तो समझ में, ठीक है। अब हम एफ आई यू आई कर रहे हैं, कितना? अब आप मुझे बताइए, आपने एफ आई एक्स आई का भी मल्टीप्लाई किया था, आपने एफ आई डी आई का भी मल्टीप्लाई किया था, और आपने एफ आई यू आई का भी मल्टीप्लाई किया। अब आप बता दीजिए कौन सा मल्टीप्लाई आपको आसान पड़ा? एफ आई यू आई, इसलिए एफ आई यू आई की कैलकुलेशन ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर समेशन करना है किसका? एफ आई यू आई का। एफ आई यू आई में मैंने आपको बताया था नेगेटिव वालों को प्लस कर लीजिए, पॉजिटिव वालों को प्लस कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। ये एफ आई में क्वांटम में आ सकता है, क्या क्वांटम आ जाएगा एफ आई में? एफ आई यू आई? हाँ आ सकता है। अब आप क्या करेंगे? ए अच्छा, मीन का फॉर्मूला देख लीजिए, अंडर स्टेप डेविएशन ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन में मल्टीप्लायर हो जाता है,
ये है फॉर्म। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। ए कितना है आपके पास? 15। समेशन एफ आई यू आई 1। एफ आई 10 से 10 कर 10 से 10 प्लस 1 और 10 से 10 कट गया तो यहाँ बनी रहेगी आपके पास, तो 15 प्लस 1। आपने तीनों मेथडों से निकाला, लेकिन आपका मीन इस केस में सेम ही आ रहा है सब में, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो आपने मीन निकालने के टोटल कितने मेथड सीखे? 3। डायरेक्ट, अज्यूम, स्टेप डेविएशन। ये तीनों मेथड मीन ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं मीडियन निकालना। इधर ध्यान, 47 हो रहे हैं, 5:47। किसी को अगर अंडे देने जाना है तो 6 बजे जाना। ठीक है, मीडियन बाबू करवा देंगे, पहले थोड़ा सा कुछ सिखा देंगे। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब आप बताइए अच्छा, मीडियन से पहले ना एक काम कर लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। मोड थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक है, एक काम करते हैं, मोड निकालना पहले सीखेंगे हम। मैं कंटिन्यूअस डेटा के अंडर ही आपको मोड निकालना सिखा रहा हूं। तो देखिए, क्लास इंटरवल आपके पास वही है, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3, 4, 2, 1। मोड के लिए एक चीज जरूरी है, आंसर है मॉडल क्लास। मतलब आपको एक क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना है, जिसको आप मॉडल क्लास इंटरवल भी बोलेंगे। अब मॉडल क्लास सिलेक्ट करने के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गौर करनी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चल रही है 4, 10 से 20 तो 4 वाला जो क्लास इंटरवल है उसे ही सिलेक्ट कर लीजिए, वही आपका मॉडल क्लास बनेगा, और उसको हाईलाइट भी करेंगे आप। ठीक है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। उससे ऊपर वाली को, ऑब्वियस सी बात है, 1 से पहले 0 आता है तो F0 बोलते हैं, 1 के बाद वाली को F2 बोलते हैं। F1 उससे पहले वाली को F0, उससे बाद वाली को F2। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब मोड निकालना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले मॉडल क्लास पकड़ लीजिए। मॉडल क्लास कैसे पकड़ते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, तो वो पकड़ लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, उससे ऊपर वाली को F0, उससे नीचे वाली को F2 बोल। अब आपको क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। कर लेंगे। अब यहां पर हम मोड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस 1 माइनस फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो लिखा जा सकता है। 1 माइनस 0 लिखना है, और नीचे में 102 लिखना है। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। फॉर्मूला कुछ ऐसा है। आइए, मेरे ख्याल से H का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। H क्या होता है? क्लास फिट। आप बता दीजिए क्लास फिट। तो लास्ट में तो 10 लिखा जाएगा। F1 में भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, 4। F0 में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 अपॉन में 2 इंटू F1 कितना है 4, F0 कितना है, F2 कितना है। ठीक है, आप इस पे ऐसे ब्रैकेट लगा ले तो और भी अच्छा रहेगा। प्लस L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास। आप बताइए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन है? भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट होती थी, याद करो क्लास इंटरवल में। लोअर लिमिट लिखनी है आप 10, तो यहाँ पे 10 रहेगा, प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 1, 2 इंटू 4। हाँ भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आपके पास 10 है। 8 माइनस 3, 5, 5 माइनस 2, 1 इंटू 10, 10,
अपॉन में 3। अब देखो, हाँ देखो, आप लगभग इसको थोड़ा सा डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप। 3 यहाँ पे हो जाएगा 30 और प्लस 10 आ जाएगा 40 अपॉन में 3। जब आप इसको इससे कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर आपके पास आएगा लगभग 13.33 ऐसे चल रहा है। अच्छा, चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आपका जो आंसर आया है मोड का, वो आपके मॉडल क्लास से बिलोंग करना चाहिए। मॉडल क्लास आपका 10 से 20 चल रहा है, आंसर आपका कितना आया है 13.33। तो आ तो रहा है ना 10 और 20 के बीच में ही तो आ रहा है। 13 तो 10 और 20 के बीच में ही हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या तरीका है ये मोड निकालने का। ठीक है, लास्ट बच गया आपके पास क्या, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीएफ। सीएफ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा स्टोर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, आप कर सकते हैं। नए बच्चों का सोचिए उन पे क्या बीत रही है। अक्षरा कर पाओगे, सिखाओ मीडियन। चलिए कोई बात। क्लास इंटरवल, आपको होमवर्क मिलेगा कि आप घर से एक क्वेश्चन ऐसा करके लाएंगे जिसमें आप डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, मोड, मीडियन सारे निकाल के लाएंगे एक ही डेटा के। अब वो डेटा कोई भी हो, आपकी कॉपी में लास्ट में लिखा होना चाहिए। नहीं इसमें नहीं, अपना डेटा खुद बनाइए। ऊपर नीचे मत कर दो, बहुत मालूम है। क्लास इंटरवल आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक थोड़ा एडवाइस दूंगा, फ्रीक्वेंसी ऐसी लीजिएगा कि जिनका प्लस करके ना मतलब ऐसा है 10 20 ऐसा, या तो 1 7 ऐसे करके ले लेना यार, तो अलग फ्रीक्वेंसी सेट कर लेना। वही करेगा जो मैंने करी है, कुछ और कर लियो बीच में, ऊपर नीचे कर नहीं। इधर ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसीज पे गौर कर रहे हैं वापस से, तो 3 4 2 1। भाई आप ऐसे कर लेना, जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ पर आप 6 दे देना, ऐसे करके कुछ और बना लेना। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपके पास। और कोशिश करना जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो वो बीच में हो, बीच के दो में हो, या 5 कर लीजिएगा इंटरवल्स, ऐसा बनाएगा। आप कुछ लास्ट में नहीं आएगा ना, फर्स्ट ना लास्ट, ऐसे नहीं आएगा। जो दिख रहा है भाई, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, मीडियन निकाल रहे हैं। मीडियन देख लीजिए प्लीज, गौर करिए। मीडियन जब आप निकालेंगे तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको सीएफ निकालना है। सीएफ को क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है बाद में बताएंगे, पहले आप ये देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वही सेम लिख देते हैं, फिर इसमें अगली वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं। 3 + 4 7, फिर यहाँ लिखो 10, फिर 7 + 2 मतलब ये पहली वाली तो यही लिख देते हैं। अगली वाली सीएफ लिखने के लिए इस वाली इस बार सीएफ को अगले वाले फ्रीक्वेंसी में ऐड करके फिर लिखते हैं, फिर इस वाली फ्रीक्वेंसी सीएफ को अगले वाले फ्रीक्वेंसी में ऐड करके फिर लिखते हैं, फिर 9। निशान ध्यान दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएफ सीआई हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई और सीएफ हो गया। ठीक है, इसको बनने के बाद आपको एक चीज और निकालनी है इसमें, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालने में तो दिक्कत नहीं थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ fi। मैडम ने क्या बताया, उनके बीच में नहीं ऐसा नहीं, हमारे टीचर तो n क्या होता है,
यही तो होता है भैया, हमारे टीचर ने तो ऐसे बोला जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मिडिल क्लास है, वही मिडिल क्लास है। इस बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आपकी मैडम जैसे कर रही है वैसे कर लेना। इधर ध्यान दीजिए भाई प्लीज, समेशन ऑफ FI अपॉन 2 करना है आपको। यार एनसीईआरटी में क्या हुआ यार, और क्या बोलूं। 10/2 समेशन ऑफ FI अपॉन 2, FI कितना आया हुआ है भाई समेशन, 10 तो 10 डिवाइडेड बाय 2 काट पीट के कितना आएगा 5। अब ये जो 5 आया है ना, इससे बड़ा CF ढूंढना है आपको। अब आप बताइए, इससे बड़ा CF 7, तो इसको आप हाईलाइट करेंगे। इससे बड़ा वाला, सुन लो यार निशांत यार, रहने दे तो, कोई जात पे आ रहा है। यहाँ 5 हो गई, इससे बड़ा CF उठाना है आपको, तो यहाँ 7 हो गया। इसके बाद जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, आप इसको मीडियन क्लास बोल देंगे। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास निकलने के बाद आपको फॉर्मूले में लगानी है बस चीजें खाली। फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन का, L प्लस N/2 plus minus L upon M into H ऐसा है। L में आपको पता है लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 10। N का मतलब होता है समेशन ऑफ FI, तो समेशन ऑफ FI कितना है, तो यहाँ 10 लिख CF की जगह आपको मीडियम क्लास का CF नहीं लिखना है, ऊपर वाली क्लास का CF लिखना, तो यहाँ 3 आएगा। फ्रीक्वेंसी आपको उसी क्लास की लिखनी है 4, और H जो है वो क्लास डिफरेंस लिखना है, वो 10। अब बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 10 प्लस 15 मीडियम, तो यहाँ पर 10 प्लस 2 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 से 1 बार 5। तो इस केस में आपका 10 प्लस 5 दैट इज, दिस इज मीडियन। ठीक है, तो आपने मीन के तीनों फॉर्मेट सीख लिए, मोड सीख लिया और मीडियन सीख लिया। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को।